जय श्री कृष्णा। तो चलिए जानते हैं हमें श्रीमद् भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। अगर आपके पास बुक है तो आप स्वयं ही पढ़िए, क्योंकि स्वयं से पढ़ा हुआ कभी नहीं भूला जाता। दूसरों से सुनोगे तो एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। तो वो एक अध्याय 1 से पहले जो भूमिका है उसका लास्ट पेज है, उसमें 7 श्लोक्स हैं। उन 7 श्लोक्स की व्याख्या पढ़ लीजिए। सिर्फ वो 2-2, 4-4 लाइंस की हैं। आपको समझ आ जाएगा कि हमें भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता जी में लिखा है कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर आप पूरा मन लगा करके भगवान की भगवत गीता को पढ़ेंगे, भगवान के वचनों को पढ़ेंगे जो कि स्वयं भगवान ने ही कहे हैं, तो हमारे जितने भी पूर्व जन्मों के जितने भी दुष्कर्म हमने किए हैं, उन सब के जितने भी हमें फल मिलते हैं, जिसकी वजह से हम दुख भोगते हैं, सुख भोगते हैं, उनका प्रभाव, जो गलत प्रभाव है, दुख भोगने वाला जो प्रभाव है, वो हमारे ऊपर नहीं पड़ने देते भगवान इसमें हमसे स्वयं कह रहे हैं। भगवान भगवत गीता के अंश में जोर देकर कहते हैं, अंतिम अंश में जोर देकर कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर एकमात्र मेरी ही शरण में आओ। मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए भक्त का पूरा उत्तरदायित्व भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं और उसके समस्त पापों को क्षमा कर देते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने आप को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले तो वह भवसागर की मलिनता में से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि उन्होंने इस श्लोक में बोला है कि मनुष्य जो हम लोग डेली नहाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम स्वच्छ हो गए, हम बहुत अच्छे हो गए। मतलब हम नहा लिए तो जितना भी हमारा गंध है वो सब निकल गया और हम अच्छे हो गए। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल से एक बार स्नान कर लें, उनका मतलब है कि भगवत गीता हम दिन में सिर्फ एक बार ही क्यों ना पढ़ लें, हम एक श्लोक या एक लाइन ही क्यों ना पढ़ लें, तो भी हम भवसागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। जो कि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है। अतएव किसी को अन्य वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। उसे केवल भगवत गीता का ही ध्यानपूर्ण तथा मनोयोग से श्रवण तथा पाठन करना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं रह गया है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि ये समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली है, वो भगवान के वचन हैं। वो बता रहे हैं हमें कि हमें किसी भी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हम एकमात्र भगवान की भगवत गीता को ही अगर हम पढ़ेंगे तो हमें किसी भी ग्रंथ को, किसी भी साहित्य उपनिषद को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, जैसा कि कहा गया है। अब आगे नेक्स्ट श्लोक में लिखा है कि जो गंगाजल पीता है उसे मुक्ति मिलती है। आपने देखा होगा, आप सभी जानते होंगे, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसे गंगाजल पिलाया जाता है और गंगाजल पिलाते हैं तो फिर बोलते हैं कि अब इसकी आत्मा को शांति मिलेगी, अब इसकी आत्मा को मुक्ति मिलेगी, बोलते हैं ना। अभी हम सब जानते हैं कि गंगाजल बहुत शुद्ध है, गंगाजल से शुद्ध कुछ भी नहीं है। हम सभी ये जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि गंगाजल से भी शुद्ध है कुछ, मतलब गंगाजल से भी बढ़कर कोई चीज़ है? तो चलिए आगे बताते हैं क्या लिखा है भगवत गीता में। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए जो भगवत गीता का अमृत पान करता हो। क्वेश्चन दे दिया है एक कि भगवत गीता को जो पढ़ता हो उसके लिए क्या किया जाए, जो उसके नियमों के ऊपर चलता हो, उसके नियमों का पालन करता हो। लिखा है कि भगवत गीता महाभारत का अमृत है।
और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं सुनाया है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान के मुख से निकली है और जो गंगा है वो भगवान के चरण कमलों से निकली है। तो निसंदेह, बिना किसी संदेह किए हुए, बिना किसी संकोच के हम कह सकते हैं कि भगवान के मुख तथा चरणों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवद गीता गंगाजल की अपेक्षा में अधिक महत्वपूर्ण है। इस श्लोक से हमें पता चलता है कि गंगाजल से भी अधिक जो मान्य है वो भगवद गीता है। आगे श्लोक में लिखा है, यह गीतोपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। अर्थात भगवान हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति गाय का दूध पीकर हष्ट पुष्ट रहता है, खुश रहता है, उसी प्रकार अगर हम भगवद गीता जैसे अमृत में दूध का पान करेंगे तो हम अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फल का जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, दुख भरा जो हमारे ऊपर प्रभाव होता है, उसे हम नष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट श्लोक में लिखा है, आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवद गीता हो जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देव की पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो जो हैं श्री कृष्ण। एको मंत्र सतस्य नमानि यानि, और एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन हो जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, और केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। अर्थात भगवान हमें इन 7 श्लोकों के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमें अगर अपने पूर्व जन्म के दुष्कर्मों को दूर करना है, अपने दुखों को अपने जीवन से हटाना है, तो हमें भगवान के मुख से निकली हुई श्रीमद् भागवत गीता का पठन करना होगा, उसका पाठ करना होगा, जिससे कि हमारे जीवन में खुशहाली आएगी और हम हमेशा हमेशा के लिए इस जीवन से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा कि हमें श्रीमद् भागवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए। जय श्री कृष्ण।